सुबह के समय अजीत ने पत्नी साधना से कहा, आज मुझे दफ्तर जरा जल्दी जाना है। मैं जब तक तैयार होता हूँ तुम तब तक लंच बना दो, ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दो, खा कर जाऊँगा। बिस्तर छोड़ते हुए साधना तना कर बोली, आज ऐसा कौन सा काम है जो इतनी जल्दी मचा रहे हैं? अजीत ने कहा, आज सुबह 11 बजे जरूरी मीटिंग है, सभी को समय पर बुलाया है। ठीक है जी, तुम तैयार हो जाओ, मैं किचन देखती हूँ। साधना मुस्कान बिखेरते हुए बोली। अजीत नहा धोकर तैयार हो गया और ब्रेकफास्ट मांगने लगा। क्योंकि उसके दफ्तर जाने का समय हो चुका था इसलिए वह जल्दबाजी कर रहा था। अजीत ने कार निकाली और सड़क पर फर्राटे से भगाई। अजीत समय पर दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के कामों से फुर्सत पाकर अजीत आराम से कुर्सी पर बैठा था, तभी दफ्तर के दरवाजे पर एक अनजान औरत खड़ी अजीब नजरों से चारों ओर देख रही थी। चपरासी मनोज के पूछने पर उस औरत ने बताया कि वह अजीत साहब से मिलना चाहती है। उस औरत को वहां रखे सोफे पर बिठाकर चपरासी मनोज अजीत को बताने चला गया, साहब दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। कौन है? अजीत ने पूछा। मैं नहीं जानता साहब, मनोज ने जवाब दिया। बुला लो, देखे किस काम से आई है। अजीत ने कहा। मनोज उस औरत को अजीत के कैबिन तक ले गया। कैबिन खोलने के साथ ही उस अजनबी औरत के अंदर आने की इजाजत मांगी। अजीत के हाँ कहा पर औरत अजीत के सामने खड़ी हो गई। अजीत ने उस औरत को बैठने का इशारा किया करते हुए कहा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर मेरा नाम अनुराधा है, मेरे पति उमेश आपके दफ्तर में काम करते हैं। अजीत बोला। जी, ऑफिस के बहुत से काम देखते हैं, उनके बिना कई काम रुके हुए हैं। अजीत ने मनोज को बुलाकर चाय लाने को कहा। मनोज टेबल पर पानी रख गया और चाय लेने चला गया। कुछ देर बाद ही मनोज चाय ले आया। चाय की चुस्की लेते हुए अजीत पूछने लगा, कहो कैसे आना हुआ? मैं बताने आई थी कि मेरे पति उमेश की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए दफ्तर नहीं आ सकेंगे। क्या हुआ? उमेश को हैरान होते हुए अजीब तो बोला। डॉक्टर उन्हें अजीब सी बीमारी बता रहे हैं, अस्पताल से उन्हें आने ही नहीं दे रहे। अनुराधा रोने वाले अंदाज में बोली। उसको रोता हुआ देखकर अजीत बोले, रोए नहीं, पूरी बात बताए कि उनका यह बीमारी कैसे लगी। कुछ दिनों से यह लगातार गले में दर्द बता रहे थे, फिर तेज बुखार हुआ और सरकारी अस्पताल चले गए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया तो देखते ही उन्हें भर्ती कर लिया गया। यह तो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ हो क्या गया है। जब अस्पताल से इनका फोन आया तो मैं भी सुनकर हैरान रह गई। अनुराधा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अभी वह अस्पताल में ही है। अजीत ने पूछा कि? अनुराधा ने जवाब दिया। अजीत यह सुनकर परेशान हो गया। उमेश का काम किसी और को देने के लिए चपरासी मनोज से कहा। अजीत पत्नी अनुराधा को समझाते हुए कहा कि तुम अब बिल्कुल चिंता ना करो, घर आओ जाओ, बेफिक्र रहो, उन्हें कुछ नहीं होगा। अनुराधा अजीत से आश्वस्त होकर घर आ गई और उसे भी घर आने के लिए कहा। अजीत ने भी जल्दी समय निकालकर घर आने के लिए कहा। सर कुछ कहना चाहती हूँ। कुर्सी से उठते समय अनुराधा ने झिझकते हुए कहा। पूछा। हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? अजीत ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसने संकोचते हुए कहा, बताइए कितने पैसे चाहिए? अजीत ने पूछा कि 30,000 चाहिए। अनुराधा संकोच करते हुए बोली, अभी तो इतने पैसे नहीं है, आप कल परसों में आकर ले जाना। अजीत ने कहा, ठीक है। यह सुनकर अनुराधा का उदास चेहरा हो गया। आप जरा भी परेशान न होइए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अनुराधा के उदास चेहरे को देखकर कहा। अजीत के दफ्तर से निकलने का समय हो चुका था, इसलिए अनुराधा भी अपने घर लौट आई। अगले दिन दफ्तर के काम जल्दी निपटाकर अजीत कुछ सोच में डूबा था, तभी उसके मन में अचानक उमेश की पत्नी अनुराधा के पैसों वाली बात याद आ गई। 2 दिन बाद ही अनुराधा अजीत के दफ्तर पहुंची। चपरासी मनोज के चाय पानी ला कर दी। अजीत ने उमेश की तबीयत के बारे में जानना चाहा। अनुराधा आंखों में आंसू लाते हुए बोली, वह तो अभी भी ठीक नहीं, मैं अस्पताल गई थी पर वहां किसी को मिलने नहीं दे रहे। क्या? अजीत हैरानी से बोला। अस्पताल वाले कहते हैं जब वह ठीक हो जाएंगे तो खुद ही घर आ जाएंगे। यह जानकर अजीत तो हैरान हो गया कि अस्पताल वाले किसी से मिलने नहीं दे रहे। वह आज शाम को उससे मिलने जाने वाला था। अजीत ने अनुराधा को 30,000 के बजाय 50,000 रुपये दिए और कहा कि और भी पैसे की ज़रूरत है तो बताना। अनुराधा पैसे लेकर घर लौट आई। एक शाम जब अजीत हाथ पैर धोकर बिस्तर पर बैठा तभी उसकी पत्नी साधना बताने लगी कि आज रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश आएगा। अजीत टीवी खोलकर समय पर बैठ गया। संदेश सुनने के बाद अजीत ने पत्नी साधना को अगले दिन रविवार को जनता कर्फ्यू के बारे में बताया कि घर में किसी को बाहर नहीं निकलना है। साथ यह भी बताया कि शाम 5 बजे अपने अपने घरों से बाहर निकलकर थाली या बर्तन कुछ भी बजाएं। उस दिन शाम को जब पड़ोसी ने घर से बाहर निकलकर थाली बजाई तो अजीत भी शोर सुनकर बाहर आया। पत्नी साधना भी खुश होते हुए थाली हाथ में लिए बाहर जोर जोर से बजाने लगी। उसे देख अजीत भी खुश हुआ। अगले दिन अजीत
किसी जरूरी काम के निकल आने की वजह से ऑफिस नहीं गया। उसी दिन शाम को फिर से राष्ट्र के नाम संदेश आया। लॉकडाउन की खबर से ही वह हैरत में पड़ गया। अगले दिन किसी तरह अजीत ऑफिस गया और जल्दी से सारे काम निपटा कर घर आ गया। घर पर अजीत ने साधना को ऑफिस में साथ काम करने वाले उमेश के बारे में बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। अगले दिन सड़क पर सख्ती होने के से अजीत दफ्तर में ना जा सका। लॉकडाउन होने की वजह से अजीत घर में रहने को बेबस था। इधर जब उमेश को कोरोना होने की पुष्टि हो गई तो अनुराधा के घर को क्वारंटाइन कर दिया। अब वह घर से जरा भी बाहर नहीं निकल सकती थी। उधर कुछ दिन बाद वह अस्पताल से उमेश के मरने की खबर आई तो क्वारंटाइन होने की वजह से वह घर से निकल नहीं सकती थी। अनुराधा को अस्पताल वालों ने फोन पर ही उमेश की लाश न देने की वजह बताई। वजह यह है कि ऐसे मरीजों को वही लोग जलाते हैं ताकि किसी और को यह बीमारी ना लगे। यह सुनकर अनुराधा घर में ही दहाड़े मारते हुए थक कर गिर पड़ी। ऑफिस में भी उमेश के मरने की खबर भिजवाई गई पर ऑफिस बंद होने की वजह से फोन नहीं उठाया। जब लॉकडाउन हटा तो अजीत यूं ही अनुराधा के दिए पते पर घर पहुंच गया। अजीत ने उमेश के घर का दरवाजा खटखटाया तो अनुराधा ने ही खोला। अनुराधा को देख अजीत मुस्कुराते हुए बोला, कैसा है उमेश? उसकी तबीयत पूछने चला आया। अनुराधा ने अंदर आने के लिए कहा तो वह उसके पीछे पीछे चल दिया। कमरे में का नजारा देख अजीत हैरानी में पड़ गया क्योंकि उमेश की तस्वीर पर फूल चढ़े हुए थे। अजीत समझ गया कि उमेश अब नहीं रहा। अनुराधा जब चाय लाई तो अजीत हैरानी से अनुराधा से पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि यह लॉकडाउन में ही चल बसे थे। अस्पताल से यह खबर आई, मुझे तो क्वारंटाइन कर दिया गया। फोन पर यह अस्पताल वालों ने लाश देने से मना कर दिया। क्या करती? घर में फुट फुट कर रोने की सिवा। अजीत ने गौर किया कि उमेश की फोटो के पास ही पैसे रखे हुए हैं जो उसे अनुराधा को दिए थे। अनुराधा ने उन पैसों की ओर देखा। अजीत ने अनुराधा की इन सुनी आंखों में देखा कि कदमों से अजीत वहां से लौट आए। इन सुनी मांग में अनुराधा को देखा। अजीत की आंखों से आंसू आ गए।